मुझे मार जो तारे, मुझे प्यार जो तारे, हमको तो आसरा है। ए श्याम मुरली वाले, ए श्याम घाट वाले, हमको तो आसरा है। ए श्याम मुरली वाले, ए श्याम घाट वाले, मैं तो तेरे भरोसे आगे ही बढ़ता आया। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मैं तो तेरे भरोसे आगे ही बढ़ता आया। मुझको गरज है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया। मुझको गरज है किसकी, मुझ पर तुम्हारा साया। है साथ तुम्हारा, जब साथ है तुम्हारा, फिर कौन क्या बिगाड़े, फिर कौन क्या बिगाड़े, हमको तो आसरा है। ए श्याम मुरली वाले, ओ श्याम घाट वाले, हमको तो आसरा है। ए श्याम मुरली वाले, ओ श्याम घाट वाले, हमको तो आसरा है। अब क्या करूं मैं बोलो, तुम भी नजर ना आते। मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, अब क्या करूं मैं मोहन, तुम भी नजर ना आते। सुहास है कन्हैया, आओगे क्यों सताते। विश्वास है कन्हैया, आओगे क्यों सताते। नंदू सुनो न मोहन, नंदू सुनो मोहन, नैया तेरे हवाले, नैया तेरे हवाले, हमको तो आसरा है। ए श्याम मुरली वाले, ए श्याम घाट वाले, हमको तो आसरा है। ए श्याम मुरली वाले, ए श्याम घाट वाले, हमको तो आसरा है। जय श्री राम। जैसे अब रामचरितमानस 165 दोहे से आगे। इसमें भगवान जी वनवास चले जा चुके हैं और दशरथ जी के प्राण निकल चुके हैं। भरत जी आए हैं तो अपनी माता पे बहुत गुस्सा हो रहे हैं और कौशल्या जी से मिल रहे हैं। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही ने राम चरण रागी। उनका मुख प्रसन्न था, उन मन में न आसक्ति थी न रोष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वह वन को चले गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गए। श्री राम के चरणों की अनुरागणी वे किसी तरह न रहे। कौशल्या जी उनको बता दी। सुनते ही लखन चले उठे साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिर लाही, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने रोकने की बहुत यत्न किए पर वह न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिंह बन्ही सिधाए, गही न संग न प्राण पठाए। यह सब भा इन आखि नागे, तब न तजा तनु जीव भागे। श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए।
मैं ना तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनको साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीवन ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिए मरे भल भल भूपरि जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी भरत जी से कह रही है। ये होनी थी और वो लोग खुशी खुशी गए हैं, जैसे वो लोग परेशान ना हो। कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मानो शोक निवास। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिल पे बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समझाए, कहीं विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझा बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतो मात सकल समझाई, कही पुराण सुति कथा सुहाई। छल विहीन सुरी सरल सुबानी, बोले बोले भरत जोरी जोग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र तो सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मात पिता सुत हमारे, गाय गोठ महेश्वर पुरजारे। जे अग तीन बालक बग कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजाओं को जहर देने से होते हैं, ये पातक अहि कर्म वचन मन भाव कभी कहीं। ते पातक मोहि हो विधाता, जो यही होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपातक है, जिनको कभी लोग कहते हैं वह है विधाता। यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, ये सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हर चरण भजई, भूतगण घोर तही कई गति मोहि देव, विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर जाना भूत प्रेतों को भजते हैं, माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे। बेचे विधि धर्म दुहि लेहि, पिसु न पराय पाप कहीं देहि। कपटि कुटिल कल ही कोधि, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर है, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी है, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले विश्व भर के विरोधी है। लोभी लंपट लोल प्रचार जे ताकई पर धन पर तारा, पावों में तिनके गति घोरा। जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लम्बट और लालचियों का आचरण करने वाले, जो पराय धन पराय स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, पर मानस पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तन पाए, तिन्हें जिन्हें न हरिहर सुजस सुहाए। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग में विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर का सुयस नहीं सुहाता। तजी श्रुति पंथ बाम पंथ चलहि, वंचक विरचि बेस जग चलहि। तिनके गति मुहि शंकर देव, जननी जो यह जानो भयो। जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं, जो और वेश बनाकर जगत को चलते हैं, माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे इन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल स्वभाव, कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन खाए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हो ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हो ते प्यारे।
विधु विष चवे स्नेह हिम आगी, होई बरिचर बारी बिरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण है, प्रिय है, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए, भय ज्ञानु बरु मैटु न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। मत तुम्हारे यह जो जग कहे, जो सपने सुगति न ले। सब कुछ बिछड़ी हो जाए, लेकिन लेकिन और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इससे तुम्हारी सम्मति जगत में जो कोई ऐसा कहते हुए सपने में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। अर्ज कहीं मातु भरत ही लाए, धन पै श्रवही स्त्रवही नयन जल छाए, करत विलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब राति। ऐसा कर माता कौशल्या ने भरत जी को इधर से लगा लिया, उनके दूध बने लगा और नेत्रों जल में से छा गए। इस प्रकार बहुत विलाप करते सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सची महाजन सकल बुलाए, मुनि मोह भांति भरत उपदेशे, कही संपर मारत बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीर धरो करो जो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन कहु सब साज। वशिष्ठ ने कहे, तात हृदय में धीरे धरो, आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे, उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। निपतन वेद विदित अनहावा, परम विचित विमानु बनावा, गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बिताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी के सब माताओं को चरण पकड़कर रखा अर्थात प्रार्थना करने को सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन के लाभ में रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए, सर्व तीर रचि चिता बनाई, जनु पशु पुरु सोपान सुहाए। चंदन और अगर के कथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर गुगल केसर आदि सुगंध द्रव्यों में बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर पीढ़ियों। यही भी दाह क्रिया सब कीनी विधिवत नाय तिलांजलि दीनी, सोधि समित सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और प्राण सब मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान किया। जहाँ 10 मुनिवर आयुष दीना तस सहस भांति सब कीना, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजीगज वाहन नाना। मुनिशेष वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब ऐसा ही 1000 प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं और घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन भूषण बसन अन्न धरण धन नाम, दिए भरत ले भूमि सुर सिंहासन भूषण वसन अन्न धरण धन नाम, दिए भरत लही भूमि सुर ते परिपूर्ण काम। सिंहासन गहने कपड़े अन्न पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अतः उनकी सारी मनोकामना अच्छी तरह से पूरी हो गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ चर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय राम राम सिया राम सिया राम। हुई है वही जो राम रचि राधा, का कर तर्क बढ़ा वही साखा। राम सिया राम सिया राम,
जय राम 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 सिया राम, जय जय राम। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम।